In the Gulf state of Qatar, demonstrating can get you in trouble. Foreign construction workers here gathering in front of their employer's headquarters because they haven't been paid in 7 months. And more than 60 of them were arrested and some of them deported. Just 2 days before the start of the World Cup tournament in Qatar, FIFA announced this morning that beer will be banned at all games. That last-minute reversal comes after intense negotiations between league officials and the host nation, a conservative Muslim country where public consumption of alcohol is banned. Hello everyone. Today I am going to talk about FIFA and Qatar World Cup 2022. So basically, before starting this video, I would like you to subscribe this channel and also like this video if you find it interesting and factual. What I am going to talk today is very much, controversial, and it is going to give you some of the hidden knowledge that you don't have till now, and I'm sure about it. So how many people here knows the full form of FIFA? If you know it, then comment down, and if you don't know, then you must listen to this video. International Association Football Federation. It was founded in 1904 in Zurich, Switzerland. It was founded in 1904 in Zurich, that is in Switzerland. इसको फाउंड करने के पीछे बहुत बड़ा रीज़न ये था कि कुछ ऐसे लोग थे, कुछ ऐसे महारथी लोग थे जो चाहते थे फुटबॉल को इंटरनेशनली लाना। जब इसको पहली बार ऑर्गेनाइज किया गया था, इसमें सिर्फ और सिर्फ 13 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया था। बट अब जब आप ये आंकड़ा आज जान जाओगे तो आपको हैरानी होगी कि अभी इस बार फीफा वर्ल्ड कप में 211 टीम्स ने पार्टिसिपेट किया 2022 में, जो कतर में हो रहा है। सो यू मस्ट बी थिंकिंग, हाउ डिड दिस whole association managed to get so many teams on one platform? How it became so big? Don't you think that you should be thinking of this? तो वही मैं आज आप लोगों को बताने के लिए आया हूँ। और अगर आप इस वीडियो को देखेंगे तो you'll come to know about some of those facts जिनसे आज तक आप अंधेरे में रहे हो। जब फीफा 1904 में स्टार्ट हुआ था तो इसमें बेसिकली 5 मेंबर्स थे, जो आज बढ़ करके 24 मेंबर्स हो गया है। इस वर्ल्ड में जितने भी कंट्रीज़ हैं वो बेसिकली 6 फेडरेशंस में, रीजनल फेडरेशंस में बने हुए हैं, जो जहाँ से कुछ ग्रुप्स के लोग, मतलब कुछ लोग हैं ऐसे जो ग्रुप्स में, वो 6 रीजन्स से एक कमेटी बनी हुई है इसकी। जैसे सबके अपने अपने नाम हैं। सबसे पहला है CAF अफ्रीका, दूसरा है AFC दैट इज़ एशिया एंड ऑस्ट्रेलिया, तीसरा है UEFA दैट इज़ यूरोप, चौथा है CONCACAF दैट इज़ नॉर्थ सेंट्रल अमेरिका एंड कैरेबियन, फिफ्थ है OFC दैट इज़ ओशियनिक, एंड लास्ट और 6th नंबर पे आता है CONMEBOL दैट इज़ साउथ अमेरिका। आपको ये हैरानी होगी जान करके कि जब फीफा का फाउंडेशन 1904 में था, फिर भी उसके 26 साल के बाद जाकर ये पहला वर्ल्ड कप ऑर्गेनाइज करते हैं 1930 में, जिसमें 13 मेंबर्स पार्टिसिपेट करते हैं। और उसके जस्ट नेक्स्ट ईयर 1931 में वुमेन फुटबॉल टीम इसमें पार्टिसिपेट करना शुरू करती है। ये ऑर्गेनाइजेशन विथ मोर देन 211 कंट्रीज़ इज़ द मोस्ट पावरफुल ऑर्गेनाइजेशन इन द वर्ल्ड राइट नाउ, जो इतने बड़े लेवल पे गेम्स के इस वर्ल्ड कप को ऑर्गेनाइज करती है। क्या कोई ये बता सकता है कि लास्ट टाइम जब 2018 में रशिया में वर्ल्ड कप चल रहा था फीफा का, तो उसमें कितने लोगों ने लाइव स्ट्रीम करा होगा, या एक्चुअली में कितने लोगों ने इसको देखा होगा? कोई भी बता सकता है? अगर किसी को भी ज़रा भी आइडिया है तो प्लीज़ आप कमेंट करें नीचे एंड लेट मी नो। और अगर आप नहीं जानते हैं तो मैं आपको बताता हूँ, उस टाइम पे 100 करोड़ लोग लाइव स्ट्रीम कर रहे थे, 1 बिलियन पीपल ऑन दिस अर्थ। इट्स फकिंग अनबिलीवेबल कि एक साथ इतने लोग स्ट्रीम कर रहे हैं। और जब एक साथ में इतने लोग स्ट्रीम कर रहे हैं तो उनका अटेंशन सिर्फ और सिर्फ प्लेयर्स पे होता है। और
स्टेडियम में चल रहे जितने भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो उस पे हो रहा होता है। तो उस टाइम पे क्या चाहिए होता है, बेसिकली आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आप समझ जाओगे कि यही वो टाइम होता है जो बड़े बड़े कॉरपोरेशंस हैं, जो बड़े बड़े फर्म्स हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, उनके लिए होता है ये पैसा बनाने का टाइम। तो अब ये कैसे पैसे बनाते हैं वो मैं आपको बताऊंगा। जब आप देखते हो कि कोई भी टीम, जब दो टीम आपस में भिड़ रही है या लड़ रही है, इट्स जस्ट लाइक अ फील्ड ऑफ वॉर बिटवीन टू टीम्स फाइटिंग विद ईच अदर। तो अब एक एक टीम है जिसको एडिडास स्पॉन्सर कर रही है, एक टीम है ओपोनेंट टीम जिसको प्यूमा स्पॉन्सर कर रही है, उनके मतलब उनके जर्सीज को। तो जब ये दोनों आपस में फाइट कर रहे हैं तो उनके जर्सी पे जो भी लोगो बना हुआ है वो एक अटेंशन ग्रैब कर रही है। जो भी लाइव स्ट्रीम कर रहे हैं उस वीडियो को, उस टाइम पे देख रहे हैं ये एक इतना अच्छा मौका होता है किसी भी कंट्री को अपने ऊपर किसी भी काइंड के अटेंशन, किसी भी टाइप के अटेंशन को चाहने के लिए ये एक बेस्ट टाइम पीरियड होता है जहाँ पे वो अपने कंट्री के ट्रेडिशंस को, अपनी कंट्री की कस्टम्स को या अपने कंट्री को शोकेस करें दुनिया के सामने। जब दुनिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन एक गेम की तरफ इतना ज़्यादा डेडिकेटेड हो। तो अब हम बात करेंगे यहाँ पे कतर के बारे में कि कतर के पास ये चीज़ कैसे आई। और आपको मैं बता दूँ कि कतर एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल टॉपिक रहा है इस फीफा वर्ल्ड कप में, क्योंकि कतर एक ऐसा कंट्री है जिसमें कि ये कहीं से भी ये फिट नहीं था एक फुटबॉल गेम्स को ऑर्गेनाइज करने के लिए, कहीं से भी फिट नहीं था। व्हेन वी टॉक अबाउट द फीफा स्टैंडर्ड्स एंड इट्स पॉलिसी, तो कुछ ऐसी कंट्रीज़ होती हैं जहाँ पे कि जब उतने नंबर्स में ऑडियंस ना हो वो कंट्री उसको होस्ट नहीं कर सकती है। जिस कंट्री में एनवायरनमेंट एक अच्छा नहीं हो और मतलब वहाँ का एनवायरनमेंट सपोर्ट नहीं कर रहा हो, नेचुरली उस जगह को सपोर्ट ना कर रहा हो वहाँ पे लोगों को रहने के लिए या वहाँ पे और सारी चीज़ों को करने के लिए, जब वहाँ का एनवायरनमेंट उसे सपोर्ट नहीं कर रहा हो तो फीफा इन सारे पैरामीटर्स को भी चेक करती है, तभी किसी कंट्री को होस्ट करने के लिए देती है। बट इस केस में बहुत ऑपोजिट था। in spite of having all those negative things with Qatar still got this chance to host 2022 World Cup। तो थोड़ा हम पहले कतर को भी जान लेते हैं। कतर एक ऐसी कंट्री है जो बेसिकली नोमैडिक ट्राइब्स और पर्ल डाइविंग के लिए काफ़ी मशहूर था, जब तक कि वहाँ पे तेल नहीं मिला था। और कतर को बेसिकली इंडिपेंडेंस 1971 में मिली जब ब्रिटिशर्स उस जगह को छोड़ के गए। एंड तब कतर को ये पता चला कि वो दुनिया के सबसे बड़े ऑयल एंड नेचुरल गैस के रिजर्व पे राज कर रहे हैं, और उनको इस चीज़ के बारे में पता चला। दे आर एक्चुअली सिटिंग ऑन द वन ऑफ द लार्जेस्ट ऑयल एंड नेचुरल गैस फील्ड एक्चुअली, एंड दिस वाज द टाइम व्हेन दे एक्चुअली रियलाइज द पोटेंशियल ऑफ पावर। उसके बाद वो ऑयल को और नेचुरल गैस को एक्सट्रैक्ट करना शुरू करते हैं, एंड विद इन 3 to 4 decades they became the most rich, or you can say the most luxurious countries, one of those luxurious countries in this whole fucking world. And then only Qataris became ultra rich people on the face of this earth. So it really made them very much extravagant kind of people, and they wanted the world actually to get their attention. They wanted the attention of the world on their country. So what they did, they did not know how to get those attention from the world to them. So they focused on FIFA, and at that time only they paid the huge amount of money as a bribe to the those big executive members of those FIFA फेडरेशन और फीफा एसोसिएशन। कतर के पास अब सब चीज़ था, तो उसको डाइवर्सिफिकेशन किस चीज़ की चाहिए थी? उसको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए थे रियल स्टेट्स की, उनको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए थे टेक्सटाइल्स के, उनको डाइवर्सिफिकेशन चाहिए कंपनीज़ की, अलग अलग कंपनीज जो आकर के वहाँ पे सेटअप करें, बिकॉज दे वर अल्टीमेटली द अल्ट्रा रिच पीपल एंड दे नीडेड नथिंग other than the attention of the people of the world. And the shortcut was
FIFA. Here the game was open for everyone. अब यहाँ पे दो चीज़ हुआ. FIFA actually understand the language of power and money, and Qatar had power and money both. So when they both collaborated, they actually made the biggest deal in the face of the world, that was $220 billion. 14 out of 24 jury members actually voted in favor of Qatar to host this World Cup. And Qatar actually won to host this 2022 World Cup. कतर ने डाइवर्सिफाई किया टेक्सटाइल्स में, इंटरनेशनल जितने भी इवेंट्स होते हैं उसमें, एयरपोर्ट्स में, लैंड एक्विजिशन में, और बहुत सी जगह अपने इन्वेस्टमेंट्स ऑलरेडी इसने फ्यूचर प्लान कर रखे हैं. और इस तरह कतर जो है अब काफ़ी नोन हो गया है इस वर्ल्ड कप के बाद.